हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक नया कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। ये समकोण त्रिभुज के ऊपर बनता है, यानी इसमें जो त्रिभुज यूज होंगी, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या होगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता है एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। ये जो न्यून कोण हैं, ये इनसे जो है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की उत्पत्ति होती है, जो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा। ये होता है साइन, उसको बोलते हैं साइन, साइन थीटा, कोस थीटा। ये थीटा बोलते हैं इसको, थीटा। और है टेन थीटा, इसको बोलते हैं टेन। टेन तो आपको बोलना आता ही है, ठीक है। और इसी तरह से तीन और होते हैं, कोशिकेंट, कोशी बोल लो इसको शॉर्ट में, सेक, सेक। और है कोट, कोट जो हम पहनते भी हैं सर्दियों में ठीक है। तो ये हैं 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके बारे में आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो। और ये इन समकोण त्रिभुजों से कैसे बनते हैं, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये जो न्यून कोण है, अब न्यून कोण बना है, इसके सामने ये हमें लग रहा है कि ये लंब है। देखो, एक जो समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, लेकिन हम लंब के बारे में ये क्या कह सकते हैं कि लंब ये वाला है कि ये वाला है। देखो, लंब तो ये भी हो सकता है, अगर हम इस कॉपी को ऐसे घुमा दें तो ये लंब ना हो के यहाँ पे ये आधार बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इसके अंदर हम इस पे भी डिस्कस कर लेंगे कि लंब कैसे पता चलता है। जो भी आप कोण लेंगे, जिसको अगर आपने इसको थीटा लिया है, थीटा क्या है, एक कोण है, ठीक है। कोण का नाम थीटा बोला है, जो कोई कोण है वो थीटा है, ठीक है। तो थीटा के जो सामने वाला होगा, थीटा के जो सामने वाला होगा, थीटा के साथ वाला तो आधार होगा हमेशा, और थीटा के जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, लंब, ठीक है। लंब के ऊपर हमने देखना है कि लंब और आधार क्या है। वो थीटा के सामने वाला लंब होता है, सामने वाला लंब, और थीटा जिसके ऊपर बना है वो आधार। आप बस सिर्फ लंब पे ध्यान रखें। अगर मान लो इसके अंदर ये थीटा है, क्योंकि दो न्यून कोण है ना, ये भी है ये भी है, तो इसके लिए अब लंब क्या हो गया है, लंब ये बन गया, ये लंब बन गया है, और इसके साथ ये है तो ये आधार बन गया है। करण तो हर केस में यही रहेगा, जो तिरछी लाइन है यही करण रहेगा हर एक में, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको ये लंब, ये देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने जो ये करे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं साइन कोस टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन कोस टेन का फॉर्मूला ल आल क आ। देखो, ये एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी है, याद करने में आसान रहेगी। लाल एक तरह से लाल कक्का है, तो आ को हमने ल आ ल कै आ, ल बटे कै, ये है साइन का फॉर्मूला। साइन थीटा का फार्मूला है ल बटे कै, यानी लंब बटे करण। इसे याद करने में आसानी होगी। कोस थीटा, देखो कोस थीटा इससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा आ बटे क। आ क्या है, समझ ही गए हैं, जैसे आप आधार बटे करण। ऐसे ही जो तीसरा वाला है वो टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, और ये बन जाएगा ल बटे आ, यानी लंब बटे आधार। इसी तरह से जो हमने साइन कोस थीटा को तो हमने समझ लिया, ल आल बटे क आ। और अगर हम कोशिकेंट सीकेंट कोट है तो इसका फार्मूला ये कक्का ऊपर और ल आल नीचे, लाल नीचे, ठीक है। तो कोशिकेंट थीटा का क बटे ल यानी करण बटे लंब, सीकेंट थीटा का करण बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब होता है।
इस बात से आपको ये भी समझ में जाना चाहिए कि साइन अगर लंब बटे करण है तो कोशिकेंट क्या है, करण बटे लंब। ठीक है, तो साइन जो है इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कोशिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे करण है और कोशिकेंट थीटा उससे उल्टा है, करण बटे में लंब है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला साइन थीटा जो है 1 कोशिकेंट थीटा जनरेट हो जाता है। और इधर से अगर हम देखो कोशिकेंट थीटा अगर उधर ले जाएं तो कोशिकेंट थीटा उधर चला गया और साइन थीटा को इधर ले जाएं तो भाई कोशिकेंट थीटा भी तो 1 साइन थीटा होगा अगर साइन थीटा 1 कोशिकेंट थीटा है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा का जो है, कोस थीटा सीकेंट थीटा का उल्टा होता है, सीकेंट थीटा कोस थीटा का, टैन कोट का और कोट टैन का। इनके आपस में ये रिलेशन भी हो गए कि साइन 1 कोशिकेंट था, साइन 1 कोशिकेंट है तो कोस 1 सीकेंट है, सेक बोला है ना हमने इसको, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा। टेंजेंट थीटा 1 कोट थीटा और कोट थीटा 1 टैन थीटा। टैन थीटा का एक फॉर्मूला और हो जाता है जो है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्योंकि इसका उल्टा होता है इसलिए कोट थीटा का फार्मूला कोस बटे साइन। ये भी वैसे तो यहीं से बनता है क्योंकि टेंजेंट क्या है, लंब बटे आधार है। टेंजेंट क्या है, लंब बटे आधार। तो अगर हम साइन थीटा बटे कोस थीटा अगर फॉर्मूले में देखें तो साइन थीटा का फार्मूला है लंब बटे करण और कोस थीटा का फार्मूला क्या है, आधार बटे करण। तो करण से करण कैंसिल हो जाता है तो लंब बटे आधार जो है किसका फार्मूला आ जाता है, साइन बटे कोस, यानी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा यही है ना, टेंजेंट थीटा क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से ये जनरेट होता है, यहाँ से ये बनता है, लेकिन आप सीधा इतना याद रख लें कि टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला है साइन बाय कोस, कोट थीटा का एक फॉर्मूला है कोस बटे साइन। इससे आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी तक हमने जो किया है ये मेन आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा का फार्मूला क्या याद करना है, लंब बटे करण, आप यहाँ से आल से भी ल बटे क, और कोस थीटा का आधार बटे करण, टेंजेंट थीटा का लंब बटे आधार, और साइन 1 कोशिकेंट थीटा होता है। इससे उल्टा आप सोच सकते हो कि करण बटे लंब, कोशिकेंट थीटा 1 साइन थीटा, और एक ये फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होंगे। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के आधार पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमें डायग्राम बनाना है खुद से। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी के ऊपर समकोण बनाना जरूरी है। ठीक है, बी को हम यहाँ या यहाँ नहीं ले सकते, यहीं लेना पड़ेगा ना जहाँ समकोण है। बी समकोण है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें बोलना है साइन ए कोस ए के मान ज्ञात कीजिए, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन ए, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला देखा कि साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे करण। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे करण। लेकिन ए के लिए आपको देखना है, ए के लिए लंब क्या है, जो ए है इसके लिए लंब ए के सामने वाला लंब होगा ना, यही बताया था आपको। अगर ये कोण ए देख रहे हैं तो ए के सामने वाला लंब, यानी इसके लिए लंब 7 है। और करण क्या है, करण तो यही वाला रहने वाला है। तो करण हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ, सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके करण भी निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है पाइथागोरस का, करण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण का स्क्वायर हमें निकालना है। लंब कितना है इसके अंदर,
कुछ भी आप ले सकते हैं। ए के लिए आपने देखा लंब 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में आधार है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो प्लस ही होना है, ये पहले लें या ये पहले लें, तो इसमें हमें न्यून कोण नहीं देखना पड़ता, 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 को 7 से गुना किया, ठीक है 49, और 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 576। इनको जोड़ लो 625, 576 में 9 6 15 ऐसे करके जोड़ा 625। अब 625 आप देखोगे 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है 25 तक के आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो करण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, 25 के स्क्वायर के बराबर, तो करण कितना आ गया है 25। अब हम निकाल लेते साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला है लंब बटे करण, ठीक है साइन का फॉर्मूला ये होता है लंब बटे करण। लंब कितना था, ए के लिए लंब 7 है, 7 और करण आ गया 25, और कोस ए निकालना था, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला हमने भी याद किया, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण, तो आप लिख लेंगे आधार बटे करण। तो आधार कितना है ए के लिए, ए के लिए देखो ये लंब है तो ये आधार हो गया, तो 24 बटे करण कितना है 25, ठीक है। जो ए के साथ ए जिस पे बना हुआ है वो उसका आधार होता है, ये आ गया 24। अब हमें निकालना है साइन सी। साइन सी का भी यही फार्मूला है लंब बटे करण। तो सी के सामने क्या पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। साइन सी और कोस सी निकालना है, आपने वैसे यहाँ नीचे ही करना है, ठीक है। साइन सी का फॉर्मूला वही क्या होता है लंब बटे करण। सी के लिए लंब देखो, सी के सामने वाला जो है इसका लंब हो जाएगा यानी 24, और करण, करण कितना हो जाएगा निकाल लिया है आपने 25, 24 बटे 25। कोस सी, सी के साथ वाली भुजा इसका आधार हो जाएगी यानी 7। देखो आधार बटे करण है ना फार्मूला, पहले आप फार्मूला लिखोगे कई बार तो आपको याद हो जाएगा कि आधार बटे करण है। अगर वो याद नहीं होता तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, इस टेबल को, ये 7 जल्दी से बन जाएगी। साइन कोस टेन का लाल बटे क, बस आप चाहे ये लिख लो लाल बटे क का, तो इसमें सोच लो अ बटे क यानी आधार बटे करण होगा, ठीक है। तो आधार बटे करण, आधार कितना है सी के लिए आधार है 7 और करण कितना आ गया 25, तो ये आपका आंसर है। एक और ये इसके हैं आंसर, यही हमें निकालना था। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सारे वीडियो देख पाएंगे और आपको 10th का पूरा मैथ समझ में आ जाएगा।